4 ऐसी करंसियां हैं जो दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर की जगह ले सकती। डॉलर फौरी तौर पर तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ममालिक इससे नाखुश जरूर। डॉलर में लेन देन करने पर इनको कुछ मसाइल दरपेश, जैसा कि ईरान और रूस जैसे मुल्क जिन पर अमेरिका पाबंदियां लगा। ऐसे मुल्क इसे तब्दील करने के लिए बहुत बेचैन है। इसी तरह चीन के पास भी डॉलर को कम करने की अपनी कुछ वजूहात। यहाँ डॉलर के मुतबादिल कुछ करेंसियाँ हो सकती। यूरो पहले ही दुनिया की नंबर 2 रिजर्व करेंसी है। यूरोपियन चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी अदायगियों में यूरो के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। फ्रांसीसी सदर ने डॉलर की मावराए अदालती के खिलाफ बात। वो वाहिद शख्स नहीं है जिसने यूरो को डॉलर पे हिसार कम करने पर जोर दिया है। यूरो आलमी ज़र मुबादला का 20% बनता है। ये अभी भी ग्रीन डेल से बहुत दूर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो युआन के पास नहीं है। इस्तेहकाम यूरो को युआन के मुकाबले में कम खतरा समझा जाता है। अलबत्ता ये पाबंदियों को रोकने के लिए अच्छा, इसलिए पाबंदियों लगने वाली रियासतों को इसमें कोई गलती। चीनी युआन। बीजिंग वाकई चाहता है कि दूसरे ममालिक चीनी करेंसी युआन को अपनाएं। चीन अपनी रूसी तेल की तकरीबन तमाम दरामदात की अदायगी युआन में कर रहा है। इस तरह से मॉस्को के खिलाफ मगरबी पाबंदियों का अजाला हो सकता है। ब्राज़ील का मरकजी बैंक भी युआन करेंसी जमा कर रहा है, जो ब्राज़ील की गैर मुल्की ज़खायर में डॉलर के मुकाबले में दूसरे नंबर पर है। अर्जेंटीना ने हाल ही में चीनी दरामदात की अदायगी युआन में करने पर इत्तफाक किया। 2023 में ईरान और चीन ने दो तरफा तजारत के लिए युआन को इस्तेमाल करने का मुआहदा किया। बांग्लादेश रूस के साथ तजारत में युआन की अदायगी का इस्तेमाल करता है, ताहम युआन पर रोक रकावट होगी। करेंसी का इंतजाम आखिरकार बीजिंग करता है। युआन में बैनुल-अक़वामी लेन देन का अभी हुजम सिर्फ 2.4% है। ब्रिक्स ममालिक करेंसी। इस ब्लॉक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं, जिसमें कम अज़ कम 6 नए ममालिक की शिरकत भी मुतवक्को है। बहुत से ब्रिक्स ममालिक एक नई मॉनेटरी यूनिट चाहते हैं। ब्राज़ील के सदर लोला ने अगस्त 2023 के सरबराही इजलास में ब्रिक्स करेंसी का मुतालबा किया। जनूबी अफ्रीका भी इस ख्याल की हमायत करता है, लेकिन इसमें मसला चीन का है, जो युआन को तरजीह देता है। तमाम ब्रिक्स ममालिक का चीन से सबसे बड़ा तजारती शिरकतदारी है। दूसरी सूरत में इनके दरमियान बहुत कम तजारत है। चीन ब्रिक्स में सबसे बड़ी मईशत है। जब तक चीन एक नई करेंसी से इत्तफाक नहीं करता, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बीजिंग इसे युआन की तरह कंट्रोल नहीं कर सकेगा, इसलिए इसका इम्कान बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसियों में शमूल क्रिप्टो के बहुत से फ़वाइद हैं। चीन ने 2021 में डिजिटल युआन जारी किए। इसे चीन में आस्ता आस्ता मुतारफ कराया जा रहा है। अभी तक इसे अंदरून मुल्क अदायगियों तक महदूद रखा हुआ है। डिजिटल करेंसियों को इन दिनों बहुत मांग नजर आती है, यहाँ तक कि जिम्बाब्वे ने डिजिटल जिम्बाब्वे डॉलर लॉन्च किया। इस तरह कुछ मुल्क बिटकॉइन को बतौर सरकारी करेंसी अपना रहे हैं। एल साल्वाडोर ने अपने कौमी ज़खायर में बिटकॉइन को भी शामिल किया हुआ। अब तक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह एक और कीमती असासा सोना है। मिसाल के तौर पर रूस अपने तेल के लिए सोने में अदायगी का मुतालबा करता है। ये पाबंदियों के खिलाफ इसकी मदद करेगा। सोने के साथ कुछ भी मसाइल हैं, मसलन इसे इंटरनेट पर से नहीं बेच सकते। आपको बैंकों या सोने के डीलरों का इस्तेमाल करना होगा। क्रिप्टो ने ऐसे बहुत से मसाइल का हल किया है, लेकिन इसमें अब भी बहुत से मसाइल हैं जो हल तलब हैं। ये रिजर्व मकासद के लिए थोड़ा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आपको क्या लगता है कि डॉलर हमेशा ताकतवर करेंसी रहेगा या मुस्तकबिल करीब में इनमें से कोई करेंसी इसकी जगह ले सकेगी?